जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मैं स्वस्थ कैसे रहूं, भाग 1। आज की चर्चा का उद्देश्य बीमारियां कैसे फैलती हैं, इसे समझना। स्वस्थ रहने से संबंधित पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज का सत्र हम शुरू करते हैं एक कहानी से, राहुल और उसकी मम्मी की कहानी। राहुल कक्षा 9 में पढ़ता है। एक दिन राहुल की मम्मी राहुल को उनके साथ रविवार को उनके पड़ोस में लगे डॉक्टर्स के स्वास्थ्य शिविर में जाने के लिए कहती है। तो राहुल मना कर देता है और कहता है, मम्मी आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो, फिर वहाँ क्यों जाना? और वैसे भी आपको पता ही है मैं रविवार को दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। फिर राहुल की मम्मी राहुल से पूछती कि उसके अनुसार स्वस्थ रहने का क्या मतलब है। राहुल कहता है, स्वस्थ रहने का मतलब है कि आप बीमार न हो। तब राहुल की मम्मी बहुत प्यार से राहुल को कहती हैं कि किसी भी इंसान के लिए अच्छी सेहत सबसे अच्छा तोहफा है, लेकिन स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना ही नहीं है। स्वस्थ रहने का मतलब है कि हम अपने शरीर और दिमाग का भी ध्यान रखें। फिर राहुल थोड़ा सोचता है और पूछता है कि मम्मी हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वस्थ हैं और हम किस तरह अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद राहुल मान जाता है और अपनी मम्मी के साथ शिविर में चला जाता है। वहाँ राहुल डॉक्टर से मिलता है और मम्मी के कहने पर डॉक्टर से अपने सवाल पूछता है। डॉक्टर उसके सवालों को सुनकर काफी खुश होते हैं और स्वस्थ रहने के 5 तरीकों के बारे में बताते हैं। और वो तरीके हैं: हानिकारक कीटाणुओं से बचना, सुरक्षित खाना, साफ पानी पीना, अपना शरीर साफ रखना, मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचना। राहुल फिर पूछता है, हानिकारक कीटाणुओं से बचना मतलब? कीटाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। कई कीटाणु या बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस कीटाणुओं की 2 ऐसी प्रजातियां हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं। इनसे होने वाली ज्यादातर बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम और डायरिया आदि बहुत खतरनाक नहीं होती हैं। ये आराम करने और दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। राहुल फिर पूछता है, हम हानिकारक कीटाणुओं के संपर्क में कैसे आते हैं? ये 3 तरीके से फैलते हैं: हवा से, छूने से, खून से या शारीरिक द्रव्यों या रसों से। हवा से, अगर कोई बीमार व्यक्ति छींकता या खांसता है और इस दौरान वो अपने मुंह पर कपड़ा या हाथ नहीं रखता तो हजारों हानिकारक कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। इस दौरान जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप उनमें से कुछ हानिकारक कीटाणुओं को अपनी सांस के साथ अंदर ले लेते हैं, जिससे आप बीमार हो सकते हैं और आपको भी खांसी या छींक आने लगेगी। हालांकि इनमें से ज्यादातर बीमारियों का आसानी से इलाज हो सकता है। छूने से, कुछ हानिकारक कीटाणु छूने से फैलते हैं। अगर कच्चा मांस जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, इंसान या जानवरों का मल मूत्र, मिट्टी वगैरह छूते हैं तो हानिकारक कीटाणु आपकी त्वचा पर चिपक जाते हैं। इसके बाद आप हाथ पैर ठीक ढंग से धो लेते हैं तो ये छूट जाते हैं, लेकिन गंदे हाथों से मुंह या नाक छूने से ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर बीमारियों का आसानी से इलाज हो सकता है। खून से या शारीरिक द्रव्यों या रसों से, बॉडीली फ्लूइड्स, कुछ कीटाणु खून या पसीने वगैरह से ही आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। आमतौर पर इनका संक्रमण नहीं होता, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से नहीं फैलते। अगर एक ही मच्छर 2 इंसानों को काट ले तो एक से दूसरे के खून में कीटाणु का प्रवेश हो सकता है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति की चोट से निकले खून के संपर्क में आते हैं तब भी कीटाणु एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी ये फैलते हैं। इस तरह के रोग आमतौर पर कीटाणुओं से होने वाले रोगों से कहीं अधिक खतरनाक होते हैं।
इस तरह के रोगों में मलेरिया और HIV या एड्स जैसे रोग शामिल हैं। इनका जल्द से जल्द इलाज ज़रूरी है। ध्यान रखें कि एड्स मच्छरों से नहीं फैलता। और तभी शाम के 5 बज जाते हैं। डॉक्टर के शिविर से जाने का समय हो जाता है। राहुल डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए कहता है कि उसे बहुत अच्छी जानकारी मिली है और वो अपने बाकी साथियों के साथ भी ये जानकारी साझा करेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज आप स्वस्थ रहने का मतलब और साथ ही बीमारियाँ कैसे फैलती हैं के बारे में समझ बना पाए होंगे। आपने स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में जाना होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों व अपने साथियों के साथ आज की समझ के बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपने विचार हम तक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर या व्हाट्सएप या लिखकर साझा कर सकते हैं।